अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ये सवालात उस कुर्सी के लायक नहीं, ये सवालात उस ओहदे के लायक नहीं। मैं एक भारतीय मुसलमान, एक हिंदुस्तानी मुसलमान, मान लो पहलगाम के अन मरने वाले लोगों का एक दर्दमंद भाई बनकर आपसे सवाल करता हूँ। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा। ज़माना बदल गया तो ज़ुबान बदल गई। एक वक्त ज़ुबान तुम्हारी थी, आज ज़ुबान हमारी है। गीरत, मान, मर्यादा, ज़मीर है और हक और इंसाफ है। तो मेरी आवाज़ को मुल्क का सवाल समझो। कल के अखबार में इस सवाल का जवाब आ जाना। मुल्क हमारा छोटा मुल्क नहीं, माप कर देखेंगे तो अमेरिका से बड़ा मुल्क हमारा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ व जल लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। वक़ाल अज़्ज़ व जल व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा, इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअू लहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन,
पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है, उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। दीन की किसी बात को न भूलें और अहम उन्वानात को हरगिज़ न भूलें। कोशिशें हो रही हैं दुनिया में, अहम उन्वानात जिसकी वजह से उम्मत जागती है, या तो उसे साफ साफ बंद कर दे, ख़त्म कर दे, या नहीं तो बीच में ऐसा माहौल पैदा कर दे ताकि वो उन्वान आप खुद ख़त्म हो जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमको ईमान और इस्लाम अता फरमाया। हमारी रहबरी के लिए अल्लाह ने अपना कलाम और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अता फरमाई और ऐसा कामिल दीन अता फरमाया जिसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अगर सामने रखें तो इस मज़हब की सदाकत खुलकर सामने आ जाती है। हमारा दीन सिर्फ ये नहीं कहता कि नमाज पढ़ते रहो और घरों के अंदर बैठ जाओ। कुरान पढ़ो और घरों के अंदर बैठ जाओ, मौत का इंतज़ार करो। बल्कि दीन कहता है जितने आमाल खैर हैं वो सब करते रहो, आमाल शर से बचते रहो, दुनिया के फितनों को पहचानो, साजिशों को पहचानो, दुश्मनों के मकरूह को पहचानो और अपनी ज़िंदगी को संभालो। और हमारा दीन सिर्फ ये नहीं कहता कि सिर्फ ईमान की हिफाजत करो, बल्कि ये भी कहता है कि तुम अपनी जान की भी हिफाजत करो। रास्ता जब चलते हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको रास्ते में चलने का तरीक़ा भी सिखाया। सिखाया नहीं सिखाया? कैसे जाना, फरमाया कि नीचे निगाह रख कर चलो। इसके दो फायदे हैं, ईमान की भी हिफाजत हो जाएगी और जान की भी हिफाजत हो जाएगी। क्या बात है फिर? कैसे ईमान की हिफाजत होगी कि अगर आप नीचे देखकर चलेंगे तो नज़रें बहकेंगी नहीं। इससे बड़ा फ़ायदा ईमान का क्या होगा? निगाह उठती है तो भटकती है, जब निगाह भटकती है तो फिर इंसान के ख्यालात में ज़बरदस्त जोश आता है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, निगाह ही न उठाओ ताकि आपको कोई नाजायज़ चीज़ देखने का मौका ही न मिले। आधा तक़वा है इस दौर का। लगे हाथ कह देता हूँ नौजवानों, बहुत बड़ा तक़वा है। घर से निकले, जहाँ जाना वहाँ जाए और फिर वापस आए
तो जाते हुए भी निगाह नीची और आते हुए भी निगाह नीची। ये 2-4 दिन अमल करके देखो, ईमान की लज्जत हासिल होगी। करेंगे अमल? मैंने किताब में पढ़ा, पागल है वो जो देखता है निगाह उठाकर। तवज्जो चाहता हूँ, पागल है वो जो निगाह उठाकर देखता है। जिसको देखता है, देखने के बाद सिवाय गुनाह के और कुछ हासिल भी होता नहीं। इशारा समझने में ना? पागल है वो आदमी जो निगाह उठाकर देखता है, तस्वीर को देखता है, जिंदा सलामत लोगों को देखता है, ऐसे ही मजे लेता है, फायदा तो कुछ नहीं। अलियाज़ बिल्लाह। हाल बता रहा हूं मैं, फायदा तो हासिल नहीं, पूरा पाना तो दूर की बात के छू भी नहीं सकता। और वो बेहया औरत जो लोगों को बर्बाद करने के लिए बाहर फैशन बनाकर बाहर निकलती है, वो छूने की इजाज़त नहीं देती, सिर्फ देखने की इजाज़त देती है। पागल है। एक अहम पॉइंट बताना है मुझे, आ गई तो बात जरा खोल रहा हूँ आपके सामने। नौजवानों, इस फ़लसफ़े को, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को, अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म को दिल की गहराई में बसा लो। फ़ायदा होता तो बात कुछ और होती, फ़ायदा ही नहीं है, फिर देखकर फ़ायदा क्या है? एक छोटा सा मजमून पढ़ा एक ज़माने में मैं, एक बनी सवरी बेहया फरतूत गंदा लिबास पहनी हुई एक औरत एक ऑटो में आकर बैठती है। तो ऑटो वाले ने कहा कि मैडम ये कलर आपको अच्छा नहीं लगता। मैडम गर्म हो गई, चलाना काम तेरा है, मीटर देना मेरा है, मेरे कपड़े और मेरे कलर पर तुझे क्या इख्तियार है? उसने कहा कि मैडम इतना बन सवर कर आप निकले हैं हम ही को तो दिखाने। अगर दिखाना घर के मंद को मकसूद होता तो फिर आप ये पूरा फैशन घर के अंदर रखती। आपका खुद मकसूद है ज़माना मुझे देखे, तो फिर हमको भी हमारे अपने पसंद का इजहार करने का पूरा इख्तियार है। गर्ज बहुत अहम उन्वान है, आ रही है बात, तो मैं ज़रा तरबियत के साथ हालात को लेता चलूँ। अमल करो, अमल करो। आज जवानों की निगाह क्या कहते हुए शर्म आती है, बच्चों की निगाह भी ख़राब हो गई, बूढ़ों की निगाह भी ख़राब हो गई, अवाम की क्या निगाह के खवास की निगाह भी ख़राब हो गई। ज़बरदस्त तक़वा है ये। इस तक़वे को नुकसान पहुंचाने के लिए खूबसूरत जुमले बनाकर इशू कर रहे हैं, हमारे दिल पाक हैं, हमारे दिल पाक हैं। ये रियल में एक रात भिगा को वॉशिंग मशीन में धोए दिखता। जो आदमी कहता है गलत काम करते हुए कि मेरा दिल पाक है, उससे बड़ा गुनहगार कोई नहीं। मक्कार है वो, मक्कार कर रहा है गुनाह, कह रहा है कि दिल पाक है। सहाबा के दिल से पाक किसका दिल था? औलिया के दिल से पाक किसका दिल था? जुनैद बगदादी के दिल से पाक किसका दिल था? ख्वाजा गरीब नवाज के दिल से पाक किसका दिल था? मशाइख के दिल से पाक किसका दिल पाक था? जब हुक्म आ गया तो हुक्म आ गया, हुक्म पर अमल किया जाएगा। दिल पाक है कि नापाक है वो अलग मसला है। पूरा कुरान उठाकर दिखा दो, पूरी हदीस का ज़ख़ीरा उठाकर दिखा दो, दिल पाक हो तो हुक्म अलग, दिल नापाक हो तो हुक्म अलग। ऐसा फतवा आपको कहीं नहीं मिलेगा।
कर रहे हैं गुनाह, कबीरा गुनाह कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा दिल पाक है। जमीन में अजाब का अगर मिजाज होता, ऐसे लोगों पर अल्लाह का अजाब आ जाता। मोहल्लत दे रखा है अल्लाह ताला, मौका दे रखा है अल्लाह तबारक व ताला। करते हैं गुनाह, करते हैं गलती, फिर कहते हैं कि हम गुनाह क्या कर रहे हैं, हमारे दिल तो पाक है, हम तो रिश्ता बना रखे हैं। जूते मारो ऐसे रिश्तों को। वो भी सादे सीधे आम रास्तों में चलने वाले जूते नहीं, गंदे और गिलाजत में डुबा कर मारना है ऐसे लोगों को। आ गई तो बात अर्ज कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ना है। अर्ज कर रहा था दुश्मनों की साजिश को पहचानना, उनके नापाक इरादों को जानना, अपने अकल का, अपने शऊर का इस्तेमाल करना भी इस्लाम है। नादान मत बनो। प्यारे आका ने क्या फरमाया, रास्ते में निगाह नीचे रखो। पहला फायदा क्या है, ईमान की हिफाजत। दूसरा फायदा क्या है, अगर तुम नहीं देखोगे तो फिर रास्तों का नशेब व फराज नज़र नहीं आएगा, गड्ढे नज़र नहीं आएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा गुलाम गफलत की मौत मरे, मैं नहीं चाहता मेरा गुलाम गफलत की मौत मरे। होशियार रहे, बाखबर रहे, गाफिल मत हो। गाफिलों को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में जानवरों से भी ज्यादा बदतर कहा है। बलहुम अगल, बदतर हैं। मसाइल में, हालात में बाखबर रहना, बाखबर, होशियार रहना। दुश्मन मसाइल को फेरना चाहते हैं, अहम हालात और मौज़ूआत को बदलना चाहते हैं। पूरा मुल्क औखाफ में जाग चुका, अब इसको बदलने के लिए निज़ाम दूसरे लाकर ठोसे जा रहे हैं। हम उस वक्त तक औखाफ के बारे में बोलते रहेंगे जब तक कि बिल कैंसल ना हो जाए। हम बीच में अगर हालात आते हैं उस पर भी हम शरीयत बयान करेंगे, दर्द बयान करेंगे, इंसानियत का रिश्ता बयान करेंगे, लेकिन असल मौजू को हम अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे। अर्ज कर रहा था कई जुमा से, औखाफ को उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा जानता नहीं। मुकद्दमे के तौर पर एक बात अर्ज करता हूं, नौजवानों खास तौर पर सुनो, अमल को जानो, उस पर पाबंदी के साथ अमल करते रहो, उसके तकाजे पूरे करते रहो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे अमल को दुनिया की कोई ताकत ज़ाय नहीं कर सकती। पहला काम, अमल को जानो पहले। दूसरा काम, उस अमल को अदा करो। तीसरा काम, उस अमल की हिफाजत करो। दुनिया की कोई ताकत उस अमल को ना ख़त्म कर सकती है, ना नुकसान पहुंचा सकती है, ना मिटा सकती है। कोई भी अमल क्यों ना हो, गुस्ल हो, वुज़ू हो, नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, मामलात हो, मुआशरत हो, इबादत हो, अखलाकियात हो, सियासियात हो, हर अमल को जानो। जानो ये अमल क्या है,
ये अमल क्या है, ये अमल क्या है। जब जान लिए तो इसका हक अदा करो, एक मर्तबा दो मर्तबा नहीं। जिस अमल को इस्तिकामत के साथ करना है उस अमल को इस्तिकामत के साथ करते रहो। और तीसरा काम, उस अमल की हिफाजत करो। नहीं जानते, नाम के मुसलमान। कल ही और इससे पहले भी मैं हज के तरबियती कैंप्स को जाता हूँ और जगह ब जगह होते हैं। बयान करने से पहले ये ज़रूर कहता हूँ, हज की तरबियत की क्या ज़रूरत है। इस वक्त उम्मत का हाल तो ये है कि नमाज की तरबियत की भी ज़रूरत है। हज ही की तरबियत नहीं, वुज़ू की तरबियत के कैंपों की ज़रूरत है, गुस्ल के तरबियतों के कैंपों की ज़रूरत है। हाथ पैर के धो लेने का नाम वुज़ू नहीं है। पूरे जिस्म में पानी बहा लेने का नाम गुस्ल नहीं है। हाथ उठाकर, हाथ बांधकर सरों को ज़मीन में लगा लेने का नाम नमाज नहीं है। ये शरीयत वाला अमल है, इसे जैसे करना वैसे करेंगे तब जाकर इसका हक अदा होता है। नहीं जानते लोग सारे मुल्क के औकाफ का क्या हुक्म, हमारे अपने बाप दादा की तरफ से आई हुई प्रॉपर्टी जिसे विरासत कहते हैं उसके अहकामात तक नहीं मालूम है हमको। इसीलिए दुश्मन काबिज होते हैं। किसी भी चीज को आप गफलत में रख दो, जरूर दुश्मन उचक लेता है। उसकी हिफाजत न करो, जरूर दुश्मन का हमला होता है। चोर चुरा लेता है, डाकू धोखा डालता है। यही तो हाल है पूरे मुल्क के औकाफ का क्या हुक्म। हमारे अपने बाप दादा की तरफ से मिलने वाली प्रॉपर्टी जिसे विरासत कहते हैं उसके अहकामात हमको नहीं मालूम। आज भी लोग पूछते हैं हजरत भाना को हिस्सा देना क्या? खून पक जाता है, खवलता है खून। तू जैसे तेरे बाप का खून है, तेरी बहन भी तेरे बाप का खून है। बहन की शादी में अगर खर्च ज्यादा हुआ है, वो जमाने का तकाजा, बाप का फर्ज था, वो खर्च ना करता तो फिर उसका सुहाग ना उठता। वो अदा किया, वो बाप का एक फर्ज है। उन बाप के फराइज को प्रॉपर्टी में दाखिल करके बहनों को विरासत से महरूम नहीं किया जाएगा। आज कितने दाढ़ी वाले हैं, कितने टोपी वाले हैं, कितने हज करने वाले हैं, कितने जिम्मेदार हैं जो अपने बाप और अपने माँ की प्रॉपर्टी में खुद तो लूट लेते हैं, अपने बहनों को हिस्सा नहीं देते। कभी बहनें काबिज हो जाती हैं, भाइयों को हिस्सा नहीं देते। कभी बड़े काबिज हो जाते हैं, छोटों को हिस्सा नहीं देते। कभी छोटे काबिज हो जाते हैं, बहनों को हिस्सा नहीं देते। आज उम्मत का ये हाल है। मैं साफ शायद 2 जुमा पहले भी अर्ज किया था, उम्मत को जिहालत से जितना नुकसान पहुंचा उतना तो दुश्मनों से भी नुकसान नहीं पहुंचा। जिहालत से जितना नुकसान पहुंचा उतना तो दुश्मनों से भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में 2 जगह कहा उस पर अमल करो मेरे प्यारो। 2 जगह अल्लाह तबारक व ताला ने बड़ी बेहतरीन बात इरशाद फरमाई है। अगर तुम कोई मसला नहीं जानते तो जानने वालों से मालूम करो, इससे तुम्हारा दुनिया का भी फ़ायदा है,
तुम्हारे आखिरत का भी फ़ायदा है। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम सवाल करो अहल ज़िक्र, इल्म वालों से सवाल करो, शरीयत जानने वालों से सवाल करो, कुरान जानने वालों से सवाल करो, फ़िक़ह जानने वालों से सवाल करो। इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते। अब उम्मत दीनी मामलात में सवालात करती ही नहीं, नुकसान उठा रही है। अगर यही हाल बाकी रहा और नुकसान उठाने के लिए तैयार रहो। अल्लाह न करे हमारे ज़माने में क्या, हमारी औलादों के ज़माने, नस्लों के ज़माने में भी ऐसे औकात ना आए। पूछो ना, पूछो। उलमाए किराम से गुजारिश करो, मौलाना नमाज के बाद एक आधा घंटा एक ख़ास मसनद में बैठ जाओ, हमारे सवालात का जवाब दो। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, तनख्वाह में इजाफा करना पड़ेगा। जितनी जिम्मेदारियां मस्जिद के इमाम और ख़तीब और मुअज्जिनीन पर आती हैं, उतना तनख्वाह इजाफा करो, वो भी दिल खोल कर काम करेंगे। तनख्वाह में इजाफा क्या, देरी से तनख्वाह के बारे में खामोश रह गए तो बस। तरावी की उजरत पर आज भी बहसें चल रही हैं। एक ग्रुप में तो साफ कहा गया है, तरावी पढ़ा कर लिया जाने वाला पैसा दुनिया के हराम पैसों में सबसे बड़ा हराम पैसा है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। और ऐसे मैसेज वायरल बहुत जल्दी करते हैं लोग, ताकि उलमा का बेड़ा गर्क हो जाए। मैंने कहा ना, लेने के बारे में इख्तलाफ है, देने के बारे में किसी का इख्तलाफ नहीं है। मैं सवाल नहीं करता महबूब मुझे 200 रुपये दो, ये मेरे गीरत के ख़िलाफ़ है, मेरे ज़मीर के ख़िलाफ़ है, मेरे इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है, मेरे मान मर्यादा के ख़िलाफ़ है कि मैं दस्त फैलाऊँ, हाथ फैलाऊँ। लेकिन मोहब्बत का तकाजा है कि महबूब मुझे क्या तोहफ़ा नहीं दे सकता, मुझे गिफ्ट नहीं दे सकता। तोहफ़े पर पाबंदी कहाँ है, तोहफ़े पर पाबंदी कहाँ है। प्यारे आका ने तो तोहफे पर तरगीब दी है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह पर जहाँ तरगीब दी है वहाँ तोहफे पर तरगीब दी है। फरमाया तहाद्दू तहाब्बू, तोहफे दिया करो, मोहब्बतें बढ़ाया करो। सवाल करने पर मसाइल हैं, सवाल करने पर अहकामात हैं, तोहफे देने पर अहकामात नहीं है। क्यों इमाम को तोहफ़ा नहीं देते, क्यों मुअज्जिन को तोहफ़ा नहीं देते। एक महीना पूरा कुरान पाक पाबंदी के साथ पढ़ाने वाले इमाम को क्यों तोहफ़ा नहीं देते, और लेकर आ गए मसाइल, ऐसे मसले पेश कर रहे हैं। इनसे बड़ा मुत्तकी न दुनिया में पहले गुजरा है न इनके बाद गुजरेगा। उठाकर देखिए, उलमा बैठे वायरल हो रहा है, तरावी पढ़ाकर लिया जाने वाला पैसा दुनिया के हराम पैसों की जितने किस्में हैं उसमें से सबसे बड़ा हराम है। फिर उन्हीं के घरान देखो, तिजारत नहीं, 24 घंटे मस्जिदों में बैठे रहते हैं। फिर आसमान को छूने वाली इमारतें कौन फरिश्ते बनाकर छोड़े। उन्हीं के कार और सवारियां देखो, 25-25, 50-50 लाख रुपए की। सुबह को दीन की बात, दोपहर को दीन की बात, असर के बाद दीन की बात, मगरिब के बाद दीन की बात हो रही है। लेकिन घरों के सामने 4-4 ज़ाती सवारियां खड़े हुए हैं कि आसमान से उतरे। मसले लाकर खामखा ठोस कर उम्मत के अंदर इंतशार पैदा करते हैं। सवालात करो, वहाँ से बात आ गई। कभी इस मसले की पूरी हकीकत आप लोगों के सामने रखूँगा। आगे बढ़ना है, सवाल करो, सवाल।
उलमाए किराम की तनख्वाहों में इजाफा करो। 10,000 दे रहे हैं, 15,000 दो। 10,000 15,000 बोले तो एक बात याद आ गई है अब्दुल भाई, हो जाए तो सेंसर कर देना कि एक गांव को करीब में गया था रमज़ानुल मुबारक के बाद, एक मस्जिद में बयान था, वहाँ के ज़िम्मेदारान मुझे कहे कि कुछ औक़ाफ़ के बारे में बात करें। मैंने औक़ाफ़ के बारे में बात किया। उसके बाद खाने के वक्त आकर बैठे हुए थे, एक मौलाना आकर कहने लगे, मौलाना जिस मस्जिद में आपका बयान हुआ है उस मस्जिद को सालाना तकरीबन 3-4 लाख की आमदनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोलो रे बाबा। मस्जिद को ज़बरदस्त दुकाना कॉम्प्लेक्स, चंदे की ज़रूरत ही नहीं, 4-5 लाख रुपए माहाना बग़ैर किसी ऐलान के आ रहे हैं। मैंने कहा खुश होकर अल्लाह ताला और दे। उसके बाद मैंने अपना ख्याल पेश किया, हो सकता है कि यहाँ के इमाम की तनख्वाह कम से कम 60-70 तो होगी। तो मुस्कुराए, अजीब मुस्कुराना, मुस्कुरा कर कहने लगे 12,000 रुपये तनख्वाह है हज़रत। कहाँ जा रहा पैसा? हकदारों को अगर हक अदा न करे, पैसों की बर्बादी का इंतजार करो। वो मस्जिद जहाँ की आमदनी नहीं, वहाँ की तनख्वाह अगर कम हो अलग बात है। जिन मस्जिदों की आमदनी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों पर नहीं लाखों पर है, वहाँ के इमाम की तनख्वाह भी 12-13 हज़ार रुपये है। उन मस्जिदों के ज़िम्मेदारों को डूब कर मरना चाहिए। बिठाओ, मसनदे लगाओ, हल्के लगाओ, सवालात करो, जवाब दो। कुरान का हुक्म है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सवाल करो, आप जवाब लेकर जाओ, कुरान का हवाला लेकर जाओ, हदीस का हवाला लेकर जाओ। नया मसला मालूम नहीं है, मालूम करके जाओ। अब तक मालूम नहीं हुआ, वो तुम्हारी हमारी जिहालत थी। अब मालूम हो गया, सर झुका दो, हाथ बांध लो, जुबान बंद कर दो। सही मसला आने के बाद बहस करने वाला दीन का दुश्मन है। सही मसला आने के बाद बहस करने वाला चाहे टोपी पहने, चाहे दाढ़ी रखे, चाहे नमाज पढ़े, वो शरीयत का दुश्मन है, दुश्मन। मसला जब वाज़े हो जाता है, बहस की इजाज़त नहीं है। बहस करने वाला गद्दार है, मक्कार है, जाहिल है, फरेबी है। तक मालूम नहीं था अलग बात, मालूम होने के बाद खामोश हो जाना, ये अखलाक है, ये ईमान है, ये इस्लाम है। लेकिन नहीं, ज़माने से कर ले कोई हमें। कुरान आ भी जाए, हम कुरान की बात नहीं मानेंगे, वो माँ करेंगे जो हम पे ज़माने से कर रहे हैं। बीच में उन्वान से ज़रा हटकर एक अहम मसला बताता हूँ, सुन लो और अमल करो। घरों में इंतकाल हो जाता है लोगों का, नहीं मरते क्या? अरे मरते नहीं? मरने के बाद गम का एक माहौल रहता है, आखिरी दीदार होता है। मरने वाले को फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। अब मर्द मरता है कि औरत मरती है, अब जाएगा ये तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। मुलाकात होगी तो ख्वाब में मुलाकात होगी, और नहीं तो फिर आलम बरज़ख खबर में मुलाकात होगी, या नहीं तो हशर में मुलाकात होगी, वरना इंशाअल्लाह ताला जन्नत में मुलाकात हो ही जाएगी। अब मय्यत को सुला कर रखते हैं, लोग रोते हैं, मर्द मर गया, पूरा एक बहुत बड़ा गमगीन माहौल, सब देख रहे हैं। कभी आपने पूछा मरने वाले का दीदार कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते? कभी आपने पूछा किसी से, या आपने अमल किया?
मरने वाली का दीदार कौन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। बस यूं मालूम होता है कि मरना जिंदगी तक रिश्ते, मरने के बाद अब कोई रिश्ता नहीं है। अब जो चाहे देखो, ये मय्यत नहीं हज्जाम का आईना है। ऐसा मालूम हो रहा है कि इस वक्त के मसले की खबर आका ने नौज़ुबिल्लाह नहीं दी। किसी के घर में कोई मर्द मर जाता है, सब देख रहे हैं, घर वाले देख रहे हैं, मोहल्ले वाले देख रहे हैं, रिश्तेदार देख रहे हैं। मसला क्या है? मसला मरने वाला जब मर जाता है, मरने के बाद भी उसको वही लोग देख सकती हैं, वही औरतें देख सकती हैं जिंदगी में जिनको देखने की इजाजत थी। समझ में आया मसला? मरने वाली जब मर जाती है तो उस मौताह का दीदार वही लोग कर सकते हैं जिंदगी में उस औरत का चेहरा देखने की जिनको इजाज़त थी। जिनको इजाज़त नहीं, कसम अल्लाह की, मरने के बाद मर्द हो या औरत, उनको देखने की इजाज़त नहीं। आज चल रहा है, अमल हो रहा है, आज अमल हो रहा है। देखना नहीं है तो देखते क्यों? तुम देखोगे तुमको गुनाह। मय्यत की रूह तड़पती है, आखिरी वक्त में भी मेरे अमल के साथ मजाक किया जा रहा है। कोई मर्द मर गया तो भरक को ओढ़ले को आको मय्यत के बाजू बैठ जाते हैं, मसले जब बताते हैं कहते हैं भाना भाया के सका लिख को दे दल पिरापट्टी। पिरापट्टी में भाई नहीं, सोने चांदी में भाई नहीं, बैंक बैलेंस में भाई नहीं, दीदार में भाई। जूते मारना ऐसे लोगों को, जूते। इस्लामी हुकूमत होती और खिलाफत मेरे हाथ में होती, कोड़े लगाता इन लोगों को। अमल करो। अब तक मालूम नहीं था मसला, नादानी जिहालत, खुदा माफ करे, मालूम होने के बाद बहस करने वाला दीन का दुश्मन है, दीन का दुश्मन। मरने के बाद अहकामात क्या हैं? जिंदगी में जिनको आप देख सकते हैं, मरने के बाद उनको देखना जायज़ है। जिंदगी में जिनको देखना जायज़ नहीं, मरने के बाद उनको देखना जायज़ नहीं है। औरत का, मर्दों का तो मर्दों का, औरतों का मसला तो और भी गंभीर। जब घर में किसी औरत का इंतकाल होता है, उसकी मय्यत घर के अंदर रखी जाती है, उसका दीदार पूरे मोहल्ले वाले, गैर, यहाँ तक के गैर मजहब के लोग भी आकर करते हैं। कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा गुनाह है। और मुझे साफ कहने दो, ये मसला इस वक्त हमारे अपने माहौल में 90% लोगों को नहीं मालूम। अब के लोगों को ये नया मसला मालूम है। इन्हें कह रहा मौलाना, इससे भी पहले मौलवी साहब थे, कौन भी नहीं रोके। उन्होंने नहीं रोके, मालूम नहीं कि क्यों नहीं रोके। मैं उन पर कोई तनकीद नहीं करता, उन पर कोई तबसरा नहीं करता, उन पर कोई एतराज़ नहीं करता। उन्होंने नहीं रोके तो इसका मतलब क्या है? हम न रोके। अमर बिल मारूफ किसी भी ज़माने में कोई भी कर सकता है। अरे अब तक कौन भी नहीं रोके, अब तक कौन भी नहीं बोले। अब इन्हें क्या बोल रहा है? ये अबू जहल की ज़ुबान है, ये अबू लहब की ज़ुबान है, ये मुश्रिकीन मक्का की ज़ुबान है, ये काफिरीन मक्का की ज़बान है, लात और हुबुल और उज़्ज़ा के पूजा करने वालों की ज़बान है। ये अबू बकर की ज़बान नहीं, ये उमर की ज़बान नहीं, ये उस्मान अली की ज़बान नहीं, ये सहाबा की ज़बान नहीं। जब पहला पैगाम क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारान की चोटी में खड़े होकर अल्लाह की वहदानियत का सबक पढ़ा रहे हैं। क्या कहा मुश्रिकीन मक्का ने? मोहम्मद, तू वो कह रहा है जो बात हमारे बड़ों ने आज तक नहीं कही, यहीं से तो इख्तिलाफ पैदा हुआ।
यहीं से तो इख्तलाफ पैदा हुआ। मसाइल मालूम करो। कुरान और हदीस की रोशनी में जब मसला आ जाता है, बहस करने वाला दीन का दुश्मन है, चाहे वो मस्जिद के अंदर रहने वाला हो, मस्जिद के बाहर रहने वाला हो, कुरान पढ़ने वाला हो या हदीस पढ़ने वाला हो। मसला वाज़े हो जाने के बाद जिस मसले में इख्तलाफ नहीं है, ये मौलाना भी वही कहते हैं, ये मौलाना भी वही कहते हैं, वो मौलाना भी वही कहते हैं, उसमें बहस करने वाला, मुझे बार बार कहना पड़ता है, वो दीन का दुश्मन है। चाहे चोगे पहन ले, चाहे टोपियाँ पहन ले, चाहे इमामे पहन ले, चाहे रुमाल ओढ़ ले, चाहे मक्के को चले जाए, चाहे मदीना चला जाए, वो तो यहूद और नसारा का एजेंट है। मसला कुरान और हदीस की रोशनी में वाज़े वाज़े तौर पर आ जाने के बाद किसी फर्द को चूनो चरा करने की इजाज़त नहीं है। अमल करना नहीं करना वो अलग बात है, बहस करने की इजाज़त नहीं है, आर्गुमेंट करने की इजाज़त नहीं है, बहस करने की इजाज़त नहीं है। ये कैसा वो कैसा, मसला क्या है, बोलने वाला क्या बोल रहा है, इस पर नज़र करो। कौन बोल रहा है इस पर नज़र न करो। अगर कोई मौलाना कोई मसला नहीं बयान करते, उनका कोई मजबूरी होगी या उनकी कोई वजह होगी। कोई मौलाना कोई मसला बयान करते हैं, उनकी कोई मजबूरी होगी, उनकी कोई वजह होगी। छोड़ो वजूहात को, छोड़ो उलमाए किराम को, मसला क्या है उस पर नजर रखो। आ रही है बात समझ में? नहीं, आज खुदा की कहाँ इबादत हो रही है, नफ्सों की पूजा हो रही है। कुरान कहता है अल्लाह की बात छोड़कर, नबी की बात छोड़कर, दिल दिमाग में जो आता है उसकी जो करता है ना, उसके बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, वो मेरी इबादत नहीं, नफ्स की पूजा करता है। खाली नमाज पढ़ लेने से खुदा की इबादत और खुदा को मानने का हक अदा नहीं होता। अल्लाह की हर बात मानने को अल्लाह की इबादत का हक अदा होता है। लाकर ठोसते हैं, ज़माना है हजरत, हालात हैं हजरत, इतना बारीक नहीं चल सकते हजरत। सवाल ही पैदा नहीं होता। बारीक ज़माने में बारीक मसले पर अमल करना अगर मुश्किल होता तो ये शरीयत क़यामत तक के लिए नाजिल ना होती। यवरगिरीन जिस ज़माना होगा उस ज़माने में शरीयत पर अमल करना आसान होगा। अल्लाह ने ऐसी शरीयत हमको अता की है। पैगंबर के ज़माने में भी अमल आसान, बाद के ज़माने में भी अमल आसान, बाद के ज़माने में भी अमल आसान। हुक्म वही जो 1450 साल पहले था, लेकिन आज उन अहकामात पर अमल करो, अमल आसान है। ये अमल बताओ ज़माने से टक्कर होता है और अमल मुश्किल है। भाई आज के ज़माने में हज करना आसान है। जिस ज़माने में हज महंगा हो जाएगा, मालदारों पर हज माफ़ है, नहीं। जिस ज़माने में हज महंगा होता है उस ज़माने में अल्लाह ताला दौलत को दूध उबाले जैसा उबाल रहे हैं। अमल आसान हुआ कि नहीं हुआ? 15 रुपए में हज होता था। वो 15 रुपए में हज करना का तो वो ज़माने को जाओ, नहीं तो वो ज़माने के पहले कहाँ ही क्यों जाओ। 50 रुपए में हज, 1000 रुपए में हज। तब 1000 रुपए उस ज़माने की एक ताकत थी। और आज के ज़माने में हज क्या है? 7 लाख रुपए टूर्स में, हज कमेटी में 3.5 लाख रुपए, और भी अगर VIP हज करना बोले तो 12-13 लाख रुपए कहते। अब बाबा क्या कहते, दरीचे से झाके तो इसे काबतुल्लाह दिखना कहते। अब
जमजम तवरित होना कहते। हज करीब और दूर रहने से कबूलियत का फैसला नहीं होता। जिसका अमल सही हो, दिल में खुलूस जिसका हो, अल्लाह उसको सामने रखकर हज को कबूल करते हैं। हरम से अगर 10 किलोमीटर दूर कोई है लेकिन दिल में खुलूस है, हरम का इहाता ख़त्म होते ही जमजम टावर में अगर किसी का कमरा हो, वो ऐसे ही दिल बहलाने के लिए हज को गया है। कसम अल्लाह की, अल्लाह को उसका हज नज़र आता है, अल्लाह इसके हज पर नज़र तक डालना पसंद नहीं करते। मुश्किल है हज, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा तो अर्ज करूं, मुश्किल है हज, लेकिन जारी तो है। शरीयत का कोई अमल किसी भी ज़माने में ऐसा नहीं कि अमल करना मुश्किल हो जाए। हर दौर में शरीयत के अहकामात पर अमल करना आसान है, अल्लाह का एहसान है, नबी का सदका है। अल्लाह ताला ने हर नबी के ज़रिए अपनी उम्मतों को शरीयत तो अता किया, लेकिन मेरे नबी के सदक़े हमको जो शरीयत अता फरमाई है वो ऐसी शरीयत है कि हम किसी भी अमल को ज़माने की मजबूरी की वजह से छोड़ नहीं सकते। अल्लाह ताला ने ऐसी शरीयत हमको अता की। पूछो मसाइल, सवाल करो, पूछना आधा इल्म है। औखाफ का इल्म क्या, तुम्हारे अपने प्रॉपर्टियों का इल्म तुम्हारे पास नहीं है। वहीं से तो बात गई ना। औखाफ का इल्म क्या, तुम्हारे अपने प्रॉपर्टियों का इल्म तुम्हारे पास नहीं है। आज भी पूछने वाले पूछते हैं, मौलाना मौलाना क्या अब्बा की प्रॉपर्टी में भाना को भी हिस्सा है क्या? अब हमारी मजबूरी ऐसी है मेरे दोस्तों, छुपा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, ऐसी मजबूरी है। लेकिन मसला है तो मसला है। अल्लाह करे कि ये जो बात बोला नहीं, प्रॉपर्टियों का भी मसला और इल्म तुम्हारे पास नहीं है, ये आवाज़ दिल्ली तक न जाए, वरना उसका भी एक बिल पास हो जाएगा। कह देंगे औलाद का हक ज़ाय हो रहा है, मरते ही प्रॉपर्टी हमारे हवाले करो और हम तकसीम करेंगे। अब तो फिर हमको मोदी जी नहीं कहना चाहिए, मौलवी जी कहना चाहिए। डर तो होता है, हमारी हर चीज पर दुश्मनों की नजर है, हर चीज पर दुश्मनों की नजर है। चलते चलते और क्या क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये काम करो मेरे प्यारो, अल्लाह को राज़ी करके आमाल पर उतर कर आ जाओ, अहकामात अदा करो, हुकूकुल्लाह अदा करो, हुकूकुल इबाद अदा करो। इंशाअल्लाह ताला खुदा की मदद शामिल हाल रहेगी। दुश्मन गारत था, गारत है, गारत होकर रहेगा। मैं तमाम बातें क्यों अर्ज़ कर रहा हूँ, इतना बड़ा मुल्क का मसला अभी तक लोगों को नहीं मालूम है। सुनिए, बशक्ल सबक आपके सामने औखाफ को बताना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ पहलगाम का हादिसा एक ज़बरदस्त साजिश, सियासी लोगों की सियासत, इंसानियत का कत्ल। ये हम नहीं कहते, खुद इस मुल्क के अक्लमंद, ज़हीन, सेकुलर लोग ऐसी साजिशों को पहचान चुके हैं।
पहलगाम ये गांव है ना कश्मीर का, जिस पे आतंकवादियों ने जबरदस्त हमला किया और कोशिश की जा रही है इस दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। करो, इस्लाम क्या है सारी दुनिया इस वक्त जान चुकी है। किसी के बिगाड़ने से बिगड़ने वाला नहीं, किसी के बदनाम करने से बदनाम होने वाला नहीं है। इस्लाम अमनो अमान का मजहब था, इस्लाम अमनो अमान का मजहब है, इस्लाम अमनो अमान का सबक देता है। आओ कुरान पढ़ो, आओ हदीस पढ़ो। हम तो साफ कहते हैं कि कुरान सिर्फ हमारी किताब नहीं, पूरी इंसानियत की किताब है। पैगंबर सिर्फ हमारा पैगंबर नहीं, पूरे आलम का पैगंबर है। अहादीस के असबाब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, सारी इंसानियत के लिए है। आओ उठा कर देखो कुरान में क्या अमन मिलेगा, कुरान में क्या पैगाम मिलता है। दहशतगर्दी के खिलाफ कुरान क्या कहता है। एक पहलगाम के हादिसे को इस्लाम के खिलाफ जोड़ने की दुश्मन कोशिश कर रहे हैं। और अफसोस है मुल्क के अंदर जब भी कोई हादसा होता है इस्लाम और मुसलमानों के साथ जोड़ने की अनतक कोशिश करते हैं। जब नतीजे निकल कर आते हैं ऐसे दुश्मनों को शर्म तक नहीं आती। कत्ल सबका कत्ल है, कत्ल सबका कत्ल है। एक का कत्ल हो कत्ल है, एक जमात का कत्ल हो कत्ल है। एक को जान से मारे वो भी दहशतगर्दी, एक जमात को जान से मारे वो भी दहशतगर्दी। इतना हंगामा पहलगाम पर, जब किसानों का एहतिजाज हो रहा था 170 से ज्यादा हमारे मुल्क के किसान भाई शहीद हुए। कोई आवाज नहीं। मणिपुर का हादसा, कोई प्रोग्राम अंकल का कैंसिल नहीं हुआ। पॉइंट नो। ट्रेन में हो, बस स्टैंड में हो, बाजारों में हो, मॉब लिंचिंग के नाम पर कितने हमारे कौम के नौजवानों को मार दिया गया। जुबान नहीं। इसी पर इतना हंगामा करो। हम साथ देते हैं, दहशतगर्दों को पकड़ो, जबरदस्त सजा दो, फौरी कार्रवाई करो। अदालतों में ऐसे मसले जाते हैं तो फैसले होने तक मुजरिम अपनी मौत मर जाता है। जब तक जमाने को सजा नजर नहीं आती तो फिर डर भी नहीं होगा जुर्म का। जैसा कि मुझे माफ फरमाए, मैं फिल्मों का आदी नहीं हूं, अल्लाह की कसम। मुझे कुछ लोग पॉइंट्स की चीजें दिखाते हैं। मुल्क का एक हीरो छोटा सा एक 30-35 मिनट का क्लिप मुझे दिखाया, वक्त पर वक्त वो क्या कुछ आया था वो याद भी नहीं है मुझे। अच्छा हुआ, क्या बोले, बोलिए, कुछ नहीं कहूँगा, बोलिए। वक्त पर वक्त देते हैं, फैसला नहीं होता। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मुजरिमों को मोहलत मिलती है। अब जेलों में तो जबरदस्त सर्विसें भी है, हिफाजत हो जाती है मुजरिमों की जेलों के अंदर। दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार किया जाए, 2-4 दिन की तहकीक के बाद सख्त से सख्त सजा दे। इसका तो इस्लाम भी साथ देता है, हम साथ देते हैं। अगर साथ ना देते
पहलगाम की वजह से हमारे मुल्क की सरपरस्त तंजीमें और तहरीकें 3 दिन तक एहतिजाज को क्यों बंद करते? ये साथ देना ही तो हुआ, ये साथ देना ही तो हुआ। जबरदस्त नुकसान, जबरदस्त हमला, जबरदस्त साजिश, बावजूद इसके पहलगाम के और मरने वालों के गम में हमारी तंजीमें, हमारी तहरीकें, हमारे सरपरस्त, हमारे उलमा, हमारे अकाबिर ने फौरन ऐलान कर दिया 3 दिन तक कोई एहतिजाज नहीं होगा। इससे ज़्यादा ताउन और साथ और क्या हो सकता है? लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नाम पूछ कर मारे। ये कोशिश जा रही है, किसी जा रही है कि इस दहशत गर्दाना वाक़ये को इस्लाम के साथ जोड़ा जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लाम न दहशत गर्द है, न दहशत गर्दी का सबक देता है। इस्लाम क्या कहता है? प्यारे आका क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप समझते हैं तो समझो। प्यारे आका ने एक जगह पर क्या फरमाया? अल खल्क़ु इयालुल्लाह। ये पूरी इंसानियत की मोहब्बत है। अल खल्क़ु इयालुल्लाह, पूरी इंसानियत अल्लाह का घराना है। ये नहीं कहा अल मुस्लिमू या अल मुस्लिमूना इयालुल्लाह, मुसलमान सब के सब एक घराने वाले हैं अल्लाह के। नहीं, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, पूरी की पूरी मखलूक़ात, पूरी इंसानियत अल्लाह का घराना है। फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाह, अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन लोग वो हैं मन अहसन इला इयालिही, जो अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करता है। प्यारे आका का फरमान है ये। ऐसा फरमान किसी का हो तो पेश करूं, ऐसा कौल, ऐसा जुमला अगर किसी का है तो पेश करो। सबके सब अल्लाह का घराना है और अल्लाह को वो लोग पसंद, अल्लाह को वो जमात पसंद, अल्लाह को वो मखलूक पसंद जो अल्लाह की दूसरी मखलूकों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, बेहतरीन सलूक करते हैं। अल्फाज देखो, अल खल्क़ का लफ्ज़ आया है, मुसलमानों का लफ्ज़ नहीं आया, कोई ख़ास जमात का लफ्ज़ नहीं आया, अल खल्क़ का लफ्ज़ आया है। और एक जगह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करने वाले वो हैं जिन पर अल्लाह रहम करता है। एक दूसरे पर रहम करो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की जान बचाओ, एक दूसरे की इज्जत बचाओ, एक दूसरे को खाना खिलाओ, एक दूसरे को पानी पिलाओ, एक दूसरे को जो ज़रूरत है जायज़ वो ज़रूरतें पूरी करो। ये कुरान में है, ये हदीस में है। ये तमाम असबाब दुश्मनों को नज़र नहीं आते। कोई हमला हुआ तो डायरेक्ट जोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं प्यारे आका प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान। मैं और भी उलमा बैठे हुए हैं, इस हदीस की गहराई में जा सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते, उस अंदाज को सामने पेश करना मुश्किल है। रहम करने वाले आपस में वो लोग हैं जिन पर अल्लाह रहम करता है। आगे अल्लाह के नबी फरमाते इरहमू, रहम करो, मन फिल अर्ज़, जो ज़मीन पर है उन पर रहम करो, यरहमुकुमुल मन फिस समा, तुम पर वो रहम करेगा जो आसमान में है। इसलिए हमारे वाक़ियात में कितने वाक़ियात आते हैं, गुनहगार से गुनहगार भी एक ज़रूरत पर कुत्ते को पानी पिलाती है, अल्लाह ताला मग़फ़िरत का फैसला फरमाते हैं। कुत्ते, ज़ानिया औरत, ये दहशतगर्द कौम है। ज़ानिया औरत, धंधा करने वाली औरत, अल्फाज बोलने भी दिल नहीं लगता। एक कुएं के पास जाती है, देखती क्या है कि कुत्ता जुबान लटकाए खड़ा है। कुएं में पानी बहुत नीचे है,
कुत्ता पहुंच भी नहीं सकता, उसकी जुबान भी नहीं पहुंच सकती। उस औरत ने अपना दामन निकाला, कुएं में डाला, अपने दामन को तर किया, भिगाया, फिर निकाल कर निचोड़ कर कुत्ते की प्यास मिटाती है। इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा जन्नत के आला मकाम में है। पूछा, तू फुला और फुला, तेरा काम फुला और फुला, कहीं मेरा ख्वाब गलत तो नहीं? बंदी ने कहा कि तेरा ख्वाब सच्चा है, मग़फ़िरत तेरे हाथ में होती तो कभी मेरी मग़फ़िरत ना होती। मग़फ़िरत उसके हाथ में है जिसके हाथ में जन्नत भी है। मग़फ़िरत उसके हाथ में है जिसके कब्ज़े में जन्नत भी है। अल्लाह ने अपने फजल से मुझे इतना बड़ा गुनाह करके खुदा तुझे माफ़ कर दिया। हाँ, वो रब जो गुनाहों पर सज़ा देना जानता है, वो रब आमाल पर अजर देना भी जानता है। मैं गुनहगार तो ज़रूर थी, लेकिन एक दिन का वाक़या, मैं सवाब की नीयत तक नहीं की, मैंने कोई इरादा करके बाहर निकला भी नहीं। आज मुझे कुत्ते को पानी पिलाना है, मैं अपने काम के लिए निकली, अपने मकसद के लिए निकली, अपने गर्ज के लिए निकली। रास्ते में प्यासा कुत्ता नज़र आया, उसकी प्यास मिटाई। मैंने कुछ सोचा भी नहीं, कुछ तसव्वुर भी नहीं किया, इरादा भी नहीं किया, लेकिन अल्लाह को मेरा अमल इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, अल्लाह ने फरमाया मेरी एक मखलूक जिसे इंसानियत गंदा समझती है, पानी के प्यास से तड़प रही थी, तूने अपने दामन को भिगाकर उसकी प्यास मिटाई। तेरा अमल हमको इतना पसंद आया, उस अमल के सदक़े हमने तेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला अब नहीं उसी वक्त कर दिया। ये सबक है हमारे पास, कुत्ते को पानी पिलाने का सबक। अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, पीराने पीर महबूब सुभानी के ज़माने के वली। मैं ये जुमला कई मरतबा कहा हूँ, ये एक सिक्के का दो रुख है, विलायत के सिक्के का दो रुख है। एक तरफ का रुख शेख अब्दुल कादिर जीलानी, दूसरे तरफ का रुख हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, जिनकी सीरत पर मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। अभी उस सिलसिले के एक बुज़ुर्ग जो मेरे शेख भी हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, अभी करीब में इंतकाल हुआ, जो पूरी ज़िंदगी काले कपड़े पहनते थे, क्योंकि उस सिलसिले का वो निसाब था, वो अलग बात है, सूफियाना बात है। अहमद कबीर रफ़ाई मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, शेख थे, खुतब थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, अहादीस लिखते थे, सबक देते थे, दिल की इस्लाह का काम करते थे। खानखा थी आपके पास, मदरसा था आपके पास, ज़ाहिरी दावत व तबलीग का भी काम करते थे और दिल की सफाई का भी काम करते थे। बताओ मेरे दोस्तों, कितना बड़ा मकाम होगा। उनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला अगर हम सोचें तो नतीजा निकलता है, उनकी खिदमात का सबब उनकी मग़फ़िरत हुई होगी, उनकी नमाज़ों का सबब उनकी मग़फ़िरत हुई होगी। आले रसूल में थे अहमद कबीर रफ़ाई। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फ़ज़ाइल दरूद में लिखते हैं कि हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई जब भी नबी के रोज़े पर जाकर सलाम अर्ज़ करते तो आका के क़ब्र से जवाब इस जुमले के साथ आता, व अलैकस्सलाम या वलदी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका, तुम्हें मंजे करे तो अलैकुम, मैं तुम ना करया तो अलैकुम, क्योंकि मैं कोई स्पेशल नहीं, आप कोई स्पेशल नहीं, मेरा नबी इतना स्पेशल। मेराज में मेरा अल्लाह मेरे नबी पर सलाम नाजिल करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहीं अस्सलामु अलैका। तशहुद में हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका व अला इबादिल्लाहि, अलैका व अलैकुम में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये ग्रामर है, ग्रामर।
अब मैं तुम ना नहू का पढ़ाऊँ, उलमा बैठे हैं, नहवे मीर कहाँ पढ़ाऊँ, हिदायतुन नहू कहाँ पढ़ाऊँ, शरह जामी कहाँ पढ़ाऊँ, कतरुन नदा कहाँ पढ़ाऊँ। ये सब मिठाइयाँ के नाम समझ को ही लगा। अब तुम्हें जाको बयान के बाद किसी स्वीट घर को जाकर बोलना नहीं 1 किलो हिदायतुन नहू दो, उन्हें भी बीमार पड़ जाएगा। अब उन्हें तहकीक करेगा कि ये हिदायतुन नहू कौन सी मिठाई की किताब है, कोई सी मिठाई है। अलैका व अलैकुम में फर्क है। एक वाकया याद आ रहा है, बोलूं? हमेशा सोच कर आता हूँ, मेरे पीछे भी बहुत सारे हालात हैं। आज मुझे कुछ मुख्तसर बयान करना है, लेकिन आप लोगों की तड़प, आप लोगों की तवज्जो, आप लोगों की मोहब्बत मुझे यहाँ आने के बाद दिल खोल देता है मेरा रब। बात पर बात आती है, औक़ाफ़ को उठा रहा हूँ, क्या कि मुझे मोदी करदा नहीं। 3 जुमा से उठा रहा हूँ, मुकद्दमे बात हो जा रही, क्योंकि जादू का ज़माना है प्यारो, जादू का ज़माना है। जादू से बचो, रोज़ सदका करो, जादू के तोड़ की आयात पढ़ते रहो, 4 खुल पढ़ते रहो, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहो, जादू के तोड़ की पूरी हिफाजत करो। तोड़ने के लिए ज़िंदगी कुर्बान करना पड़ेगा, लेकिन जादू करने के लिए 50 रुपये भी नहीं लगते। ऐसा ख़तरनाक ज़माना है। बाज़ लोग हम बोलते हैं मैं जादू गीदू को मानता नहीं हज़रत, ला हौल वला कुव्वत। जादू कुरान में है, नज़र कुरान में है। जादू है क्या? तो जादू के बारे में, नज़र के बारे में, हसद के बारे में। हसद का दौर है ये। बार बार अल्लाह की दी हुई नेमतों को मत दिखाया करो, कभी छुपाया करो, कभी वक्त आने पर दिखाया करो। लोगों के दिल ही ख़राब नहीं, लोगों की निगाह भी ख़राब हो चुकी है। औरतों पर पड़ती है वो खराबी अलग है, मर्दों पर पड़ती है वो खराबी अलग है। एक जगह पर प्यारे आका ने क्या फरमाया, नज़र का असर काले नाक के जहर से भी बड़ा है। तुम्हें क्या तिबी देखे तो माशाल्लाह पर्दा लो, कौन तिबी ताज्जुब से हमना या हमारी चीज़ को देखा तो माशाल्लाह पढ़ो, क्योंकि बुरी नज़र की बेहतरीन तावीज़ है माशाल्लाह। क्या महबूब ज़बरदस्त ही ना का तो माशाल्लाह नहीं पढ़े, रात से लूज मोशन शुरू, ख़त्म। दर्द भी है ज़मीन में तो दवा भी है, दुश्मन भी है तो अल्लाह की मदद भी है। इसी का नाम तो दुनिया है। पूरे का पूरा अमन हो जाता तो फिर आखिरत में जन्नत और जहन्नम बनाकर रखने की क्या ज़रूरत थी। जादू का दौर है ये। दज्जाल के आने का ज़माना है ये, पूरा फैला चुका है ये। ज़ुबानें बंद करने की भी जादू है। अमल करते रहो, रोज़ाना सदका निकालो, 10 रुपये सदका निकालो, अल्लाह का वास्ता देता हूँ। 5 रुपये सदका निकालो, एक डब्बा घर के अंदर रख लो। सुबह को उठे तो 5 रुपये दालाल को, अल्लाह ही हमारे अम्मी का, अब्बा का, मेरा, मेरी बीवी का, मेरे बच्चों का, सबका सदका अल्लाह बोलकर डालो। महीने में 1 मरतबा खोल कर कितने जमा हुए कि कौन मुस्तहिक है कि उसके हवाले करो। इसलिए कि मुसीबतों से रोकने के लिए 2 चीज़ों से बढ़कर कोई अमल नहीं है, एक दुआ, एक सदका। मौका नहीं है। नौजवानों बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूँ, पर्दे में मेरी माँ और बहनें सुनती हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ, सदकात निकालो, सदकात निकालो। हादिसात से बचेंगे,
वाक़ियात से बचेंगे, मुश्किलात से बचेंगे, बेकार के अखराजात से बचेंगे। करो दुआएं पढ़ पढ़ कर फूको, सुबह शाम की दुआएं पढ़ लिया करो। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। मैं पढ़ रहा था मम्मउल हसनात मेल विशारम में एक मदरसे का वाक़या आया। एक बिच्छू एक मदरसे के कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उस कमरे में तकरीबन 7-8 बच्चे सो रहे थे। रात का वक्त था और बिच्छू जो होता नहीं बहुत ही शरीफ होता है, वो खामखा सबको बोसा देता हुआ जाता है। बिच्छू वो है जिस पर अल्लाह की लानत है। नबी को काटा है, प्यारे आका को काटा है, मिशकात की रिवायत है। नमाज पढ़ रहे थे, आका उस हालत में काटा है। फिर भी हमारे घुग्गुआ कारा में ऑटो में फोटो क्या साला क्या उन्हें फोटो लगाया, जिंदा रख मालूम होता कार में। शांत भी डसा तो जहर चढ़ता, होश चले जाती, बचा तो बचता, नहीं तो मर जाता। तकलीफ अंदर उतनी नहीं होती, हुई तो भी एहसास नहीं होता। लेकिन बिच्छू काटा तो मरता नहीं, तड़पता। एक ऑटो में बैठा मैं, मेरी ज़िंदगी में बड़े वाक़ियात हैं, अभी मुसलमानों के वाक़ियात। ऐसे ऐसे ऑटो में बैठा, वो ये आई बोलकर क्या किया, आप आको है कहते, अब आया है सो। मैं बैठते वक्त नहीं था वो, अब मैं बैठते वक्त आको रहता था। तो फिर मेरे घर में मेरा हादिसा क्या होता कि मालूम नहीं। बैठा तो काटो कि मुसलमान के ऑटो में, इधर देखे तो एक हीरोइन, इधर देखे तो हीरोइन, बीच में हजरत बैठे। ड्राइवर देखे तो मुसलमान सामने है ना, वो कुछ लिखा हुआ आयतुल कुर्सी है कि 4 कुल है कि फिर तावीज़ है कि। मैं बोला इन्हें कौन भी तुम्हारी खाला भी ममानी क्या पूछा। नहीं हजरत कैसा हो जाते, फिर कहीं पूरे किया है। तेरी माँ की तस्वीर तक रखना तेरे लिए जायज़ नहीं है, बीवी की तस्वीर रखना तेरे लिए जायज़ नहीं है, तो किसकी रख रहा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमानों हंसने हंसाने की बात नहीं है, हमारा दर्द है, शर्म आती है, शर्म आती है, शर्म आती है। और एक ऑटो में बैठा तो मुझे तो सच में आज भी मैं उस देखता नहीं, किसी पेपर में उसकी फ़ोटो आ गई बिच्छू की, कसम खाता हूँ मैं वो पेपर फिर हाथ लगाता नहीं। मेरे नबी को काटा है, और इसे मैं सुन्नत तो नहीं बोल सकता है, लेकिन मुझे भी काटा है। काटा तो 20 पर 4 घंटे बराबर असर रहता। 20 पर 4 घंटे असर रहता है। इसके वास्ते मैं कारा में बैठूँ, स्कॉर्पियो में बैठने मुझे बहुत परेशानी होती है। ये तो नाम ही उसका बिच्छू। अब तुम लगा सुन ले को कब भी मुझे बुलाना का तो होना बोल को लेको आएंगे नहीं। एक मदरसे में एक बिच्छू चला गया और जाकर वो कमरे में 7-8 बच्चे सोए हुए थे, सबको काटा, एक बच्चे को छोड़कर। और अजीब बात है, जिस रास्ते से बिच्छू दाखिल हुआ है पहला वही बच्चा है जिसे नहीं काटा। हजरत वाला ने तहकीक की तो सब बच्चे बगैर दुआ के सोए, वो एक बच्चा दुआ पढ़कर सोया। दुआ की बरकत के अल्लाह ने उसको मूजी जानवर से बचाया। 12-13 साल का बच्चा था। हजरत ऐसे ही मजाक से पूछ डाले, कई कुरे तुझे नहीं काटे ऐसे बिच्छू को बोलकर, उन्हें भी फौरन जवाब दिया, हजरत में बिस्मिल्लाह पढ़कर सोया। हजरत में सुभान अल्लाह पढ़ो। ज़माना हसद का है, ज़माना जादू का है, ज़माना नज़र का है, ज़माना दुश्मनी का है, ज़माना साजिशों का है। ऐसे दौर में मुकद्दमे के लिए जो काम पहले करना वो करो, उसके बाद तदबीरें इख्तियार करो। कुछ भी काम करते नहीं, पढ़ते नहीं, करते नहीं, अल्लाह पे भरोसा करके हाईवे में बैठ गए, अल्लाह बचाने वाला है। उन्हें बचाता नहीं, उस पर भरोसा करे तो बचाता, नहीं करे तो बुला लेता।
नजर, जादू, हसद। अर्ज कर रहा था, ग्रामर है ग्रामर, अलैका अलैकुम पर बात आ गई। नहीं, एक वाक़या उलमा बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची मुझे मसला पूछी। ये बच्चियों पर इल्म समझना बहुत मुश्किल की बात है, जब समझ जाता है तो मर्दों से ज़्यादा इनकलाब आता है। एक बच्ची मेरे से मसला पूछी मदरसे की मसला पूछने के बाद मैं जवाब देने के बाद उसके बाद उन्हें ना जज़ाकिल्लाह की, आप हज़रात समझे, जज़ाकिल्लाह की। क्या बेटे बोले सो तुम्हें? क्या मैं भी पढ़कर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह किताब पढ़ा करूँ मैं। नहीं हज़रत गलती हो गई, वो आपस में हम लगा बोल लेते हैं ना, वो तुम्हारा भी मुंह से निकल गया सो। अच्छा तुम्हें किल्ला कहीं को बोलते बेटे? जज़ाकल्लाह ना है सब, किल्ला नहीं, मुअन्नस के लिए किल्ला है। तो फिर मंजे तुम्हें आपस में तुम लगा सलाम करते हैं ना, अस्सलामु अलैकुन्ना बोलते हैं कि अलैकुम बोलते हैं कि पूछा? अलैकुम ही बोलते हैं। जब वहाँ पर कुम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दुआएं जो मशहूर हो जाते हैं, तो वहाँ तज़कीर व तानीस का एतबार और फ़र्क नहीं होगा। महबूब समझ में आया? ज़्यादा समझने की कोशिश, तुम्हारी सूरत देखा तो मंजे परेशानी हो रही है। छोड़ो, मैं ये मौलवी साहबों को खास सामने कर दिया। अलैका कुम, क्या फ़र्क है? अलैका सिंगल के लिए, कुम जमा के लिए। मेरा नबी वो शान का है, अल्लाह ताला ने सिंगल में खुसूसियत होती है। समझ में आई बात? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला ने मेरे नबी को मेराज में बुलाकर अपने तरफ से सलामती अता फरमाया। खिताब सिंगल का था, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, आप पर सिर्फ मेरी सलामती। वो नबी को हम भूल जाते हैं दस्तरों में, बिस्तरों में, खुशियों में, गम में, महफिलों में, तनाइयों में। फ़ौरन वो नबी अपनी सलामती तना सुनकर कहता, अल्लाह मैं अकेले नहीं, मेरे साथ तो मेरी उम्मत भी है। जब भी अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह सलाम करते, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जवाब भी उसी ग्रामर का आता, व अलैकस्सलाम या वलदी, तुझ पर भी सलामती हो मेरे बेटे। क्योंकि आले रसूल में से है ना, आले रसूल को आका हमेशा आज भी मेरे बेटे से ही खिताब करते हैं। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जवाब आया व अलैकस्सलाम या वलदी। ये अमल ही मग़फ़िरत का सबब बन जाना। एक जगह पर तो लिखा है, जिस पर कुछ लोग बहस करते हैं, वो कैसा वो कैसा वो कैसा। वाक़ियात को समझने के लिए भी ईमान व यकीन व इल्म की ज़रूरत है। क्या मौलाना? एक मौका तो ऐसा था, प्यारे आका की खिदमत में हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह सलाम अर्ज़ करते हैं, तो मुसाफ़हे के लिए आपका दस्ते मुबारक खबर से ऊपर आता है। उस वक्त 80,000 मस्जिद नबवी के आशिकीन ने आका के दस्ते मुबारक की ज़ियारत की। अब उस पर तरह वो कैसा हाथ आया, ये रुमाला वाले सब बोल रहे हैं आजकल बयाना में। फ़र्क यह है कि मेरा रुमाल सफ़ेद है, उनका रुमाल लाल है। ये लाल रुमाल से भी कभी कभी डर होता है भाई। मैं तो आजकल हाजियों की तरबियत में बोल रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते लाल रुमाला वाला से बहस करो न को, उनको दिमाग नहीं, तुम ना तो दिमाग है, तुम्हें तुम्हारी दिमाग की हिफाजत करो। अरे अजीब बात है। रोज़े अक़दस के पास सलाम अर्ज़ करते हुए आशिकीन गुज़रते हैं, झाँक कर देखते हैं, ऐसे झाँक कर देखते हैं, जाली उसरा से ऐसे झाँक कर देखते हैं। वहाँ पुलिस, माफ़ी माफ़ी माफ़ी, कुछ भी नहीं, जाओ जाओ। तौबा 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 तौबा। माहौल साजगार होता। फिर शुरू में जो जुमला कहा
फिर वो जुमला कहता हूँ, खिलाफत मेरे हाथ में होती, उनको वहाँ खड़ा नहीं खड़ा था मैं, क्या भी नहीं क्या बोलते अंदर। मैं तो हाजियों से कहता हूँ, ज़ायरीन से कहता हूँ, आशिकीन से कहता हूँ, रोज़े अक़दस के पास सलाम अर्ज़ करते हुए जाने का मौका मिल जाए, छोटे से सुराख में वहाँ लिखा हुआ होता है मुआजहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु, यहाँ पैगम्बर की कब्र मुबारक है, वहाँ उस सुराख से जहाँ तक मुमकिन है आप निगाह अंदर पहुँचा कर ज़रूर देखो, क्योंकि जालियों को देखना और जालियों तक हमारी नज़र का पहुँचना भी ये हमारी मोहब्बत की इंतहा है। बिल्कुल बेखबर होकर ना गुजरे, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, गुजर जाते हैं। खड़ने का मौका है तो ज़रूर खड़े, ढकेलते हैं, हशर के मैदान में पता चलेगा खड़ने की कोशिश करने वालों का मकाम क्या है, ढकेलने वालों की सज़ा क्या है। है ना वक्त, है ना, है ना वक्त, है ना। लेकिन नज़र को जहाँ तक हो सके अंदर पहुँचाओ। ये ऊपर का जो सोने का और स्टील का जो फ्रेम होता है ना, उस फ्रेम को देख कर ना गुजर जाओ, नज़र ज़रा अंदर फैलाओ, फैलाओ, अंदर दाखिल करो। जाली भी नज़र आ गई, शहादत है। आज भी ऐसे अल्लाह वाले हैं, मेरे रब की कसम, जालियों के सहारे नबी की ज़ियारत हो रही है। आज भी है, आज भी है, आज भी है। मैं हमेशा एक वाक़या बयान करता हूँ, आपके पास अब तक शायद बयान नहीं किया। मैं बाहर जाता रहता हूँ, रोज़ बयान में रहा, रोज़ बिरयानी खाया तो कहाँ की बिरयानी मस्जिद बोलकर क्या मालूम होता है। ये मुल्क के एक बुज़ुर्ग, पड़ोसी मुल्क के एक बुज़ुर्ग, सुन रहे जी, समझ में बात। ये मुल्क के एक बुज़ुर्ग, पड़ोसी मुल्क के एक बुज़ुर्ग, अल्लाह वाले पड़ोसी मुल्क के जो बुज़ुर्ग थे, नाम लेने से मुझे मना किया गया है, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ख़वास में, ख़ास लोगों में बात करने की इजाज़त है, अवाम में इजाज़त नहीं। पड़ोसी मुल्क के एक बुज़ुर्ग मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, हाज़िरी दिए, ज़ियारत की। 5 वक्त की नमाज में भी मस्जिद नबवी में, ये अब हज का सीज़न करीब आ रहा है, नहीं, हाजियों से कहना चाहता हूँ, मक्के में इबादत है, मदीने में मोहब्बत है। समझ में ही बात है। मदीने मुनव्वरा में हमारे लिए सिर्फ 3 काम करना है। एक, कसरत से दुरूद पढ़ना, दूसरा 5 वक्त की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ना, तीसरा हर नमाज के बाद नबी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करना, बस उतना काम। उसके अलावा चौथा, 5वां, 6वां, 7वां तुम्हें क्या बनाती कि बना लियो। ये मुकद्दमे में 3 काम है। आप लोग भी जब आए थे मैं वही तो बताया था। कसरत से दुरूद, मक्के में तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मदीने में सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ की मोहब्बत का ये हक़ है, वहाँ की मोहब्बत का वो हक़ है। समझ में आ रही है बात। हज़रत हमें हज को नहीं जा रही ना, हम ना कहीं को हज़रत नहीं, तवज्जो से सुनो, इंशाअल्लाह ताला जो इस साल नहीं जा रहे, आइंदा साल जाने का फ़ैसला हो जाएगा। कोशिश करो, कोशिश से मनाओ। दौलत की बुनियाद पर कोई जाता नहीं, खुदा के फजल पर जाता है। समझ में आई बात है। पड़ोसी मुल्क के एक बुजुर्ग आए, जियारत की, जियारत करने के बाद उनका कमरा हय्या अल सलाह की तरफ, इधर हय्या अल सलाह किधर है, अरे बोलो रे बा किधर है, इधर इधर है। उनका कमरा उधर, उधर से आते हजरत नमाज पढ़ते, जियारत करते, फिर व्हील चेयर में फिरा लेकर उनको मुरीदीन खादिमीन चले जाते। एक दिन क्या हुआ, हजरत जियारत से फारिग हुए, सलाम अर्ज़ कर दिए, वापस व्हील चेयर में बाहर लेकर आए, लेकर इधर जाने के बजाय हजरत ने कहा कि इधर चलो, इधर इधर चलो, इधर पुश्ते मुबारक की तरफ, आका के पीठ की तरफ, उधर चलो। मुरीदीन परेशान, जब भी आते हजरत कमरा मस्जिद, मस्जिद कमरा, आज इधर क्यों लेकर जा रहे हैं हजरत, कोई प्रोग्राम तो नहीं है ना इधर। अब मुरीदीन लेकर गए, गोरा दिख रू नहीं,
तवज्जो से सुनो, मुरीदीन लेकर गए, खामोश थे मुरीदीन। अब शेख का जो हुक्म होता है उसी पर अमल हो, व्हीलचेयर से लेकर गए हैं। मुसल्ला जो मस्जिद नबवी का है, वहाँ से लेकर मस्जिद की जो हद का सहन पार करके जो गेट आता है, एक लंबा अरसा, आधा किलोमीटर तो रहेंगे तकरीबन। अब वहाँ जाकर के गेट के पास किसी को पूछने की हिम्मत नहीं। जैसे ही गेट पार करे, बड़ा गेट, जो देखे हैं समझ में आ रही है बात, जो नहीं देखे हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला आप सबको दिखाए। वो गेट पार करते ही हजरत ने फरमाया यहाँ रुका दो, मुनासिब जगह, लोगों के आने जाने की जो जगह नहीं, वहाँ खड़ा दो, ठहरा दो। अब मुरीदीन खामोश रह गए। मुरीदीन आपस में इशारा करें, क्या भी ले रही भी नहीं हजरत, और भी आगे जा रहे नहीं, यहाँ बाजार भी नहीं है, यहाँ क्यों खड़े हैं हजरत, पूछने की हिम्मत नहीं। लेकिन कुछ तो अल्लाह वालों के अमल का राज होता है। अचानक सामने से एक बुजुर्ग आ रहे, सुभान अल्लाह, वली रा वली मी शनादत, वली वली को पहचानता। वो बुजुर्ग भी व्हीलचेयर में अपने मुरीदों के साथ आ रहे हैं। अब दोनों करीब हुए, सलाम मुसाफा। जो ज़ियारत से फारिग होकर वहाँ आए थे, उन्होंने ज़ियारत करने वाले बुजुर्ग से कहा कि हज़रत 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 जल्दी जाइए, आका इंतज़ार कर रहे हैं। आज भी होता है दीदार। कल ही मैंने मंडिया के एक प्रोग्राम में ये बात अर्ज करके आया, जब काबे के गिलाफ के ज़रिए खुदा का दीदार हो सकता है, तो मस्जिद नबवी रोज़े अक़दस के जालियों के ज़रिए से नबी की ज़ियारत क्यों नहीं हो सकती है? इस पर बहस करते हैं। हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, कितने खुसूसियात उनके। जब इंतकाल हुआ, अल्लाह के दरबार में हाज़िरी हुई, अल्लाह ने पूछा अहमद क्या लेकर आया? अल्लाह ये लाया, ये लाया, ये रख। डर गए अहमद कबीर। मज़हब देखो, अमल देखो, हमें जानवरों को तकलीफ़ नहीं देते, इंसानों को तकलीफ़ देते। एक दो अगर इधर है, वो एक दो उधर भी तो है। दो चार अगर इधर है शरीर, दो चार उधर भी तो हैं। ये बुलडोजर चलाना, ये कौन सी अमन परस्ती है? घर का एक नौजवान बाप से कंट्रोल से बाहर आकर कुछ बाहर गलती करता है, यूपी का अंकल बुलडोजर चला रहा है, बड़े अंकल को दर्द नहीं हुआ। हमको भी समझ है जनाब, समझ में आ रही है साजिश। तुम्हारा सऊदी को जाना, ये घंटे में वापस आना, व्हाट इट इज। और उस वक्त आप सऊदी गए हैं जिस वक्त आपके छोटे भाई अमेरिका से इधर आए हैं। नहीं समझे तुम्हें? नहीं समझते, छोड़ डालो। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका यहाँ, और तुम्हें सऊदी को राज बोलो, राज बोलो। 26 का कत्ल होता है, दर्द है, दर्द है, दर्द है। बड़े बड़े अकाबिर अपने दर्द का इजहार कर रहे हैं, फिरने गए, घूमने गए। अपने अपना मजहब है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, दर्द है। लेकिन ये नया वाक़िया तो नहीं है ना, ऐसे वाक़िए बहुत कुछ हुए हैं ना। सवाल, एक ज़माना गुजरात में अंकल तुमने जो किया, आज भारत तुमसे कर रहा है। ये दहशतगर्द आ रहे हैं कहाँ से? जब तुम्हें छोटे थे, बड़े अंकल को तुम्हें सवाल करे, सीना है, हुकूमत है, डिफेंस है, ताकत है, ये दहशतगर्द कहाँ आ रहे हैं? तुम्हारी हालत को कुरान कहता है, वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। तुमको वहाँ बिठा दिया, फिर मुल्क सवाल कर रहा है। आज सरकार, हुकूमत, इख्तिदार तुम्हारे हाथ में है, सीना, डिफेंस, फौज, ताकत तुम्हारे हाथ में है, फिर अंदर हमले हो रहे हैं और आपको खबर तक नहीं है। बेहतर है कि इन सवालात के करने से पहले तुम इस्तीफा देकर उतर जाओ। ये सवालात उस कुर्सी के लायक नहीं, ये सवालात
उस ओहदे के लायक नहीं। मैं एक भारतीय मुसलमान, एक हिंदुस्तानी मुसलमान, मान लो पहलगाम के अन मरने वाले लोगों का एक दर्दमंद भाई बनकर आपसे सवाल करता हूँ। ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा। ज़माना बदल गया तो ज़ुबान बदल गई। एक वक्त ज़ुबान तुम्हारी थी, आज ज़ुबान हमारी है। गीरत, मान, मर्यादा, ज़मीर है और हक और इंसाफ है। तो मेरी आवाज़ को मुल्क का सवाल समझो। कल के अखबार में इस सवाल का जवाब आ जाना। मुल्क हमारा छोटा मुल्क नहीं, माप कर देखेंगे तो अमेरिका से बड़ा मुल्क हमारा है, अमेरिका से बड़ा मुल्क हमारा है। इस वक्त जिस सऊदी से तुम मोहब्बत करते हो, रकबे के एतबार से उस सऊदी से भी बड़ा मुल्क हमारा है। और हमारे मुल्क की ताकत ज़बरदस्त ताकत है। इतनी तमाम तर ताकतों के बावजूद अंदर दहशत गर्दाना हमले होते हैं। हमला करने वाला दूसरे नंबर का जिम्मेदार है। अंकल, मेरे नज़दीक तो तुम पहले नंबर के जिम्मेदार हो। दिमाग हटाना चाहते हैं और इस हमले को 2 मिनट दे दो, मुझे बात ख़त्म कर देता हूँ। इस हमले को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ना चाहते हैं। जहाँ मेरे इस मुल्क के गैर मुस्लिम हिंदू भाई बहनें पहलगाम के हादसे में मरे हैं, शहीद हुए हैं, वहाँ हमारे मुसलमान भी तो शहीद हुए हैं। तो करने वाला हिंदू भी नहीं, करने वाला मुसलमान भी नहीं, इसलिए कि दहशतगर्द का कोई मज़हब ही नहीं होता। तुम दहशतगर्दों को मज़हब के साथ जोड़ रहे हो तो फिर तुम्हारे दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता, न वो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है, न दलित होता है। वो शैतान की नापाक औलाद होती है। इस्लाम में दहशतगर्द और दहशतगर्दों के लिए कोई हिस्सा, इस्लाम तो जानवरों पर रहम करने का हुक्म देता है। अहमद क्या लाया? अल्लाह नमाज लाया, रोज़े लाया, ज़कात लाया, हज लाया, तरबियत लाया, तज़किया लाया, खानखा लाया, मदरसा लाया, हज लाया, फुलान रखो। कोई ऐसा अमल बताओ हम खुश होकर माफ़ कर दें। इसके अलावा जाओ, हमने माफ़ कर दिया। क्या याद करो, अहमद चौहा पहने थे, ढीला लिबास, जी हदीस लिखने के लिए बैठे थे फला तारीख को। सब अल्लाह ताला जहन में डाल देता है, डाउनलोड कर देता है। मुझे याद नहीं बोलकर बोले तो डालता गर्दन में। मुझे मालूम नहीं, भूल गया का तो ऐसा डालता गर्दन में। डालूं क्या बताने? ऐसा डालता दिमाग शेक हो को फिर रिकवर हो जाता। याद कर, फला तारीख को अहमद जी बैठा था, हाँ हदीस लिख रहा था। जी अल्लाह, तेरे चौगे में कपड़े में बिल्ली बैठ गई। जी तुझे बिल्ली से बड़ी मोहब्बत थी। जी आजकल बिल्लियाँ से मोहब्बत है ना, क्या कि वो क्या बिल्ली वो दुम मोटी होती ना, पर्शियन। ओ उसका खाना 3000 रुपये का था। मैं बोला भाना भाइयों को पालो, गरीबा रहे तो बिल्लियाँ को पालते कहते। खैर इसके बारे में भी एक जुम्मा बोलता हूँ, पर्शियन के बारे में। बिल्ली से बड़ी मोहब्बत। जी अबू हुरैरा को भी थी। अबू हुरैरा का नाम तो अब्दुर्रहमान था। हुजूर ने रखा बिल्ली से मोहब्बत है, बोल को ए बिल्ली वाले। अबू हुरैरा का माना बिल्ली का बाबा नहीं, अबू का माना बाप ही नहीं आता, वाला भी आता है। अबू हनीफा का माना हनीफा के बाप नहीं, दीन हनीफ वाला। ए बिल्ली वाले, आका ने रखा नाम तो। जैसे हजरत अली को आका ने फरमाया अबू तुरा, मिट्टी वाले। हाँ बैठे थे, सो गई। और बिल्ली की आदत ही क्या, खाली सोती नहीं, सोने वालों के पास भी आ जाती। जब तुम नमाज के लिए उठे तो देखा कि बिल्ली सो रही है, उसे तकलीफ नहीं होना बोलकर तुम्हें सलामत कपड़े को खैंची से काट को नमाज पढ़ ले का को देखे
बिल्ली गए के बाद तुम्हें कपड़ा सिलिए, वो बिल्ली पर रहम करना हमको इतना पसंद आया, उस अमल के सदक़े हमने तुम्हारी मग़फ़िरत का फ़ैसला किया। ये है हमारा मज़हब, ये है हमारे बड़े, ये है हमारा दीन, ये है हमारा कुरान, ये है हमारा हदीस। कोशिश है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ इस मुल्क के गैर मुस्लिम सेकुलर जिनके दिल दिमाग सच्चे और पक्के हैं, उनके लिए मैं इस अंदाज से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जैसे ये इस वक्त हक़ का साथ दे रहे हैं, अल्लाह इन लोगों को ऐसा निज़ाम बना दे जन्नत में भी वो हमारे साथ रहे। उन्होंने खुद बोल रहे हैं, मुसलमानों औकाफ के मसले को ठंडा होने मत दो, पहलगाम का हादिसा है, इसे अपनी जगह पर ज़रूर रखो, मजम्मत करो, इसका डिग्रेड करो, खातिलों के लिए जो करना है करो, लेकिन औकाफ के मसले को ठंडे होना मत दो। औकाफ के एहतिजाजात जब ज़्यादा होने लगे तो अंकल ने एक प्रोग्राम बनाया है, हम इसे कभी कामयाब होने नहीं देंगे। अल्लाह हम तमाम को साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।